बालकों को, पति को प्रसाद पवाते हैं। देखो, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। गरीब कौन है, दरिद्र कौन है? गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं। गरीब और गरीबी और अमीरी संसार में एक दूसरे के पास आती जाती रहती है, लेकिन दरिद्र उसको कहा गया है, दरिद्रो अस्तु संतुष्टो। हाँ, भागवत जी कहते हैं कि दरिद्र वही है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ होते भी हुए भी वह प्रसन्न नहीं है, उसके मन में लालच है और पाने की इच्छा है, उसको कहते हैं दरिद्र। वो जो रोज कमाता है, रोज खाता है, गरीब है लेकिन संतुष्ट है, वो प्रसन्न आत्मा है, उसको कोई दरिद्र नहीं कह सकता। बोलो राधे। उसके पास दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं है, दुनिया के सुख भोगने के लिए ज्यादा वैभव नहीं है, लेकिन वो दरिद्र नहीं है, वो गरीब हो सकता है। बोलो राधे राधे। जिनके पास लाखों का वैभव पड़ा है, करोड़ों का टर्नओवर हर महीने करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं है, वो दरिद्र है। उससे बड़ा और दरिद्र कोई नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। एक सेठ जी यमुना के कोई कुछ दूर पर निवास करते थे, कथा याद आ गई। तो उनके पास बहुत वैभव था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, यहाँ तक कि कभी गंगा स्नान करने भी नहीं गए। बोलो राधे राधे। जो कि ये गंगा जी पास में ही थे, क्योंकि उनके मन में रहता था कि स्नान करने जाएंगे तो हम पंडित जी, पंडित पुजारी मिल जाएंगे, कहीं दान ना मंगा लें, संकल्प ना कर लें, इसलिए गंगा स्नान करने कभी गए नहीं। बोलो राधे राधे। एक दिन कोई अवसर आया, पत्नी ने कहा आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, आप कभी गंगा स्नान करने नहीं गए, कभी भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। पत्नी की बात माने तो सेठ जी तैयार हुए, लेकिन कहते हैं महाराज, सेठ जी उससे साधन से नहीं गए कि हमारा किराया लगेगा, तो पैदल ही चले गए गंगा स्नान करने के लिए। बोलो राधे राधे। इतने कंजूस थे वो कि हम यदि बस में जाएंगे या किसी साधन वाहन से जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। पत्नी से बोले हमारे लिए कुछ प्रसाद बांध देना, कुछ खाने के लिए, भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेंगे, हम पैदल ही यात्रा करेंगे। बोलो राधे राधे। गए, जाकर के देखा स्नान घाट पर तो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ पंडित भी थे जो संकट, कुछ जैसे हम लोग जाते हैं तो ये शास्त्रीय दृष्टि भी है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाए, पर स्नान करने जाए, तो दान पुण्य का अपना एक महत्व रहता है। वहाँ पर जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं तीर्थ स्थल में जाकर के वो करना चाहिए। उससे हमारे जो घर में जो धन रहता है वो पवित्र होता है, धन की शुद्धि होती है। इसलिए तीर्थों में जाकर के लोग दान पुण्यों का एक महत्व अपना अलग है, करना ही चाहिए। तो अब सेठ जी गए, सेठ जी ने देखा यहाँ तो पंडे हैं, हम यहाँ स्नान नहीं करेंगे। मन में विचार किया जहाँ मुर्दे जलते हैं ना, मुर्दा घाट, वहाँ जाएंगे, इस समय कोई जल भी नहीं रहा होगा, जाकर के जल्दी से स्नान करके निकल जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने मन में विचार किया इसको सब कुछ दिया है, लेकिन ये व्यक्ति कितना कंजूस है। गए, जाकर के देखे तो उधर कोई नहीं थे, कोई था नहीं वहाँ। जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाई और जैसे ऊपर निकले तो पुजारी जी सामने खड़े। बोलो राधे राधे। अब भगवान भी जिसको पकड़ना चाहते छोड़ते नहीं, भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोले बाबा जी धन्य हैं आप, दुनिया स्नान घाट पे करते, आप जैसे लोग होते हैं, हम तो यहाँ पड़े रहते हैं शमशान घाट पर, कोई देने के लिए आता नहीं है। आप जैसे लोग आते हैं जो यहाँ स्नान करते हैं, हमको कुछ दे करके चले जाते हैं। सेठ जी बोले हम देने लेने के चक्कर में नहीं आए। बोलो राधे राधे। हम तो बच करके यहाँ आए थे, कोई नहीं था। अभी तो हमने देखा कोई था नहीं, आप कहाँ से आए हैं? बोले हम बस यहीं लेटे, आपको देखे तो उठ करके आ गए हैं। दोस्तों जरा ये देखिए, जो सोलर सिस्टम अगले 20-25 सालों तक आपके बिजली के बिल को जीरो कर, आप कहाँ से आए हैं? बोले हम बस यहीं लेटे, आपको देखे तो उठ करके आ गए हैं। अब कुछ तो आप आए हो तो 1 आध साल के लिए भोजन की व्यवस्था तो करके जाओ। सेठ जी बोले बाप रे, हम तुम्हें 1 दिन का भोजन न दें, तुम साल भर की बात करते हो। नहीं सेठ जी, तीर्थों का एक
अपना महत्व होता है। शास्त्रों का नियम है, यहाँ जो भी गंगा स्नान करने आता है तो उसको कुछ न कुछ दान करना पड़ता है। नहीं माने ठाकुर जी ने ज्यादा किया तो एक ढेला संकल्प किया, वो भी उधार। बोलो राधे राधे। बोले ऐसा करो, अभी हमारे पास है नहीं, आप ज्यादा कहते हो तो एक पैसा हमसे संकल्प हम कर देते हैं और आप बाद में आकर के हमारे घर से ले लेना, अभी हमारे पास नहीं है। बोलो राधे राधे। सेठ जी ने मन में विचार किया, एक पैसा लेने कौन घर आएगा, इतनी दूर से एक पैसा लेने कौन आएगा। भगवान तो ठहरे भगवान। जैसे ही वहां से निकल करके वो दान कर करके अपने घर गया ही था कि आराम कर रहा था कि दरवाजे पर आवाज आई है। पत्नी खोलने के लिए गई दरवाजा तो देखते हैं कि ब्राह्मण खड़े हैं। देवी तुम्हारे पति गंगा स्नान करने गए थे ना, संकल्प करके आए थे, तो मैं वो संकल्प का पैसा लेने के लिए आया हूँ। बोलो राधे राधे। अच्छा आप लोग कभी प्रयागराज गए? कौन कौन गया प्रयागराज? आपके 20 जन्मों का लेखा जोखा पन्नों के पास रहता है। हाँ, आपके 20 वंशजों के उनके पास में, आपको नहीं पता होगा उनके नाम जाकर के आप वहां पूछ सकते हैं। इतनी मोटे मोटे उनके पास कॉपियां रहती हैं जिसमें आपके पूर्वजों को लेकर के 20 पीढ़ी का लिख करके रखे हैं। आपको जितना पता नहीं होगा उतना पता उनको रहता है। वो बराबर वहां संकल्प करा लेंगे। फिर आज भी आप प्रयागराज जाइए, आप वहां पन्नों से कहिए कि आप वो लिख लेंगे, आपसे मांगेंगे नहीं। साल में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो आपके घर पहुंच ही जाएंगे लेने के लिए। बोलो राधे राधे। भगवान भी पहुंच गए। आपके पति ने एक पैसा दान किया था, मैं लेने के लिए आया हूँ। उसने जाकर पति से कहा कि आप किसी पंडित जी को दान करके आए थे, वो लेने के लिए आए हैं, आप उनको दे दीजिए। सेठ जी बोले बाप रे, हम पहुंचे नहीं और पीछे से आ गए। उनको बोलो अभी थक करके आए, बीमार हो गए। बोलो राधे राधे, बाद में आएंगे। अब पत्नी बेचारी क्या करे, गई। महाराज जी अभी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप ऐसा करें बाद में आए। ब्राह्मण बोले हमारे सेठ जी की वो तबीयत अच्छी नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे ना तब तक हम यहीं रहेंगे और उनके लिए जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। बोलो राधे राधे। जब तक हमारे सेठ जी ठीक ना हो जाएं तब तक हम उनके लिए यहीं पूजा करेंगे घर में बैठ करके। पत्नी ने कहा पंडित जी बोल रहे कि हमारा चेला बीमार है, जब तक हम इसको ठीक नहीं कर देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। पंडित जी की सेठ जी की टेंशन और बढ़ गई, ये रहेंगे खाएंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, लंबा हो गया खर्च। पत्नी से बोले कि जाओ जाकर के कह दो कि पति सुधार गए। बोलो राधे राधे, मर गए। देखो कितना कंजूस व्यक्ति, एक पैसा दान न करना पड़े उसके लिए कितने बहाने कर रहा है। आप लोगों में से भी है क्या? बोलो राधे राधे। है ऐसे? ये पंडित जी अभी वृंदावन से आए थे, जानते नहीं है। बोलो राधे राधे। नागपुर में सब अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत दान करते हैं। धार्मिक नगरी है नागपुर, बहुत धार्मिक लोग रहते हैं। लेकिन महाराज पंडित जी सेठ जी ने पत्नी से कहा कि जाओ और जाकर के बोल दो कि हमारे पति सिधार गए। बेचारी रोते रोते गई, पंडित जी हमारे पति देव सिधार गए। अरे राम राम राम, हमारे भक्त हमारे यजमान, अब तो हम इनका क्रियाकर्म करवा के ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक पैसा नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमारा यजमान चला गया ना तो अब हम इसकी कम से कम क्रिया तो करवा दें। हाँ, पत्नी बोली वो क्रिया करवाने के लिए तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। दे दो एक पैसा। वो बोला तुम चिंता मत करो, वो साहूकार प्राणायाम वगैरह करते थे तो सांस रोक करके पड़े रहे। बोलो राधे राधे। वो भगवान तो भगवान है। एक ही समय में पूरे गांव में प्रकट हो गए और नाम दे दिया कि अच्छा, उनका नाम भी रखा था दानचंद, क्योंकि वो लोग उपहास में रख देते ना, कभी दान नहीं किया था तो लोगों ने उपहास में उनका नाम दानचंद रख दिया। बोलो राधे राधे। तो घर में जाकर के सभी घरों में प्रकट हो गए, बोले दानचंद मर गए। बोलो राधे राधे। तो गांव के लोग और इकट्ठे हो गए।
अब तो सैया बनाने लगे, उसकी पत्नी रोने लगी, सभी लोग उठा, उसकी पत्नी उसके सिर पे रोते, ये जिंदा है मरे नहीं है, बोलो राधे राधे। गांव वाले कहते दुखी में बेचारे, ऐसे ही बोलते लोग, जिसका मर जाता है ऐसे ही बोलते कि जिंदा है मरे नहीं है, ये दुखी है ना, संताप है, इसके मन में ज्यादा दुख हो रहा है इसलिए सब, और वो सही बोल रही है कि मरे नहीं है जिंदा है, बोलो राधे राधे। लेकिन लोगों को लग रहा है कि दुख में रो रही है, किसी ने बात सुनी नहीं, उसको उठाया, और वो भी ऐसा आदमी कंजूस कि सैया पर लेट भी गया, बोलो राधे राधे, लेकिन एक पैसा देंगे नहीं। भगवान ने सोचा ये शमशान जाते जाते शायद बोले कि हम जिंदा हैं, लोग कंधे पर रखे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान भी पीछे उसका वो मटकी रहती ना, पकड़ के आगे आगे चले, राम राम मेरा सेठ एक पैसा दान करके आया था, दिया नहीं, पहले ही पधार गया, बोलो राधे राधे। भगवान तो सब जानते हैं, शमशान में गए, उसको शमशान में रख दिया, और महाराज उसका बेटा था, उसके हाथ में वो फेरा लगवाए, वो अग्नि की मसाल दे दी, उसके बेटे को पता था कि पिताजी जिंदा है, तो कान में जाकर के उठ जाओ, बोले नहीं तो हम आग लगा देंगे, बोलो राधे राधे। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अभी वो है क्या, वो पंडित की गया, बोले भगवान ने जाकर के, अब जब आग लगाने वाला था ना, तो भगवान ने सोचा मैं इसको जाकर के बता दूं कुछ, तो भगवान ने उसका मुख निकाला, बोले दानचंद एक पैसा दे दो, क्यों जिंदा जलने के प्रयत्न कर रहे हो। जैसे देखा तो वही ब्राह्मण तो आंख बंद कर ली, बोले राधे राधे, फिर खोल करके देखा, लेकिन ठाकुर जी सामने ही खड़े हैं, बिल्कुल अपने यजमान को ही देख रहे, बोलो राधे राधे। यजमान टस का मस नहीं हो रहा है, ना वो एक पैसा देने में आगे आ रहा है, और ना भगवान लेने के लिए पीछे हो रहे, बोलो राधे राधे। भगवान बोले मैं इसको दान करवा के ही जाऊंगा आज, और उसने भी कसम खा रखी कि मैं जल जाऊंगा लेकिन पैसा दूंगा नहीं। भगवान कहने लगे अरे, फिर भगवान ने सोचा अभी तो गड़बड़ हो गया, ये देने वाला है नहीं है, इसको आग वाग और लगा देंगे जल जाएगा, इसलिए भगवान कहते दानचंद हमने तुम्हारा एक पैसा माफ किया, जाओ भैया उठ जाओ, चिता में मत जल जाना एक पैसे के चक्कर में। भगवान के चरणों में गिरा रहे, धन्यवाद आप हो, आपने एक पैसा माफ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक और चीज कहना, क्या? बोले आप एक बात, एक वरदान देना। क्या? बोला आप कभी भी कभी संकल्प नहीं करवाओगे हमसे, बोलो राधे राधे, एक पैसा दो पैसा ले। भगवान बोले भैया सब त्याग दिया, कभी नहीं मांगेंगे, बस तू उठ जा। तो ऐसे ऐसे भी कंजूस होते हैं संसार में, बोलो राधे राधे, जिनको कभी जगाया नहीं जा सकता। उनके यहाँ आप चले जाओ, आप लोगों की दृष्टि में भी होंगे ऐसे लोग